गुरु प्यारे सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज सोलन में हजूर जी ने संगत को अपने दर्शनों से निहाल कर दिया और सवाल जवाब का प्रोग्राम भी शुरू हुआ। हजूर जी और संगत के बीच जो सवाल जवाब हुए, इन सवाल जवाबों ने सभी के दिलों को छू लिया। और जब हजूर जी सत्संग में आए तो हजूर जी ने अपनी प्यार भरी दृष्टि सभी के ऊपर डाली और उसके बाद शब्द पढ़े गए। पहला शब्द जो लिया गया था वह था, तोहे जान ना दियो मेरे राम प्यारे, तोहे जान ना दियो मेरे राम प्यारे। और जो दूसरा शब्द लिया गया था वह था, साह दर्त बई हरियालवी जिथे मेरा सतगुर बैठा आवे, साह दर्त बई हरियालवी जिथे मेरा सतगुर बैठा आवे। और ये शब्द दिल को छू जाने वाले थे। उसके बाद सवालों का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो सात संगत जी, सवाल जवाब के दौरान एक भाई ने खड़े होकर पूछा, हजूर जी, मैं 15 अप्रैल को ऑडिशन देने सोलन आया था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। अब मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, क्या करूँ? हजूर जी ने बहुत प्यार से जवाब दिया, बेटा, हमें इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है और हमें इतनी गहराई में नहीं सोचना चाहिए। तू फिर से कोशिश कर, खुद पर भरोसा रख। उस भाई ने फिर भावुक होकर पूछा, हजूर जी, बाबा जी कहाँ हैं? हजूर जी ने अपनी थर्ड आई पर हाथ रखते हुए कहा, इधर है बेटा। फिर बोले, संत महात्मा हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें उन्हें याद करते हुए अंदर जाना होता है। फिर वो प्यारा भाई बोला, हजूर जी, इतनी ताकत दे दीजिए कि मैं अंदर जा सकूं। हजूर जी मुस्कुरा कर बोले, तेरा ख्याल तो बहुत ही अच्छा है बेटा। हजूर जी ने फरमाया, जब हमारे अंदर नेक भाव होंगे तब मालिक खुद ब खुद हमारी तरफ कृपा करेगा। और उसी वक्त एक भाई जी कहने लगे, मुझे बाबा जी की बहुत याद आती है। इस पर हजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें इस याद को पक्का बनाना है। जब हम इसे दृढ़ बना लेंगे तब ये याद हमारे सिमरन में भी मदद करेगी। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन एक बीवी ने करा कि हजूर जी, मैं हिम्मत करके कुछ करने की शुरुआत तो कर देती हूँ, लेकिन फिर रास्ते में भटक जाती हूँ। हजूर जी बड़े प्यार से कहने लगे, बेटा, मालिक ने ये ज़िंदगी हमें सीखने के लिए दी है। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए और हम उसे स्वीकार कर ले तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जब हम डिस्टर्ब होते हैं
या ध्यान भटकता है तब नुकसान आखिरकार हमें ही उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमें तजुर्बा होगा वैसे वैसे ये एहसास खुद होगा कि गलती का बोझ भी हमें ही उठाना है। इसलिए जिस काम में हम लगे हुए हैं हमें सिर्फ उसी पर अपना फोकस बनाए रखना है। तभी वो बहन जी बोली, हजूर जी, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और कई बार मुझे गुस्सा भी आ जाता है। हजूर जी ने इस पर फरमाया कि जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे ज़्यादा असर हमारे अपने शरीर पर पड़ता है। फिर उन्होंने पूछा, सोचो हम इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हजूर जी ने फरमाया, मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है। हमें तर्क और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। इमोशन कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जब हम किसी एक उम्मीद से चिपक कर बैठ जाते हैं और वही उम्मीद टूट जाए तो नुकसान हमारा ही होता है। उन्होंने कहा, हमें कोशिश करनी है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें ताकि हालातों पर हमारी पकड़ बनी रहे। उसके बाद एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी, जब मैं मीराबाई और बुल्ला शाह जी की ज़िंदगी को देखता हूँ तो मालिक के ऊपर बहुत विश्वास पैदा होता है, लेकिन फिर कभी कभी मन में शंका भी आने लगती है। हजूर जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बेटा, शंका आना स्वाभाविक है, मन का काम ही है उलझना, लेकिन हमारा काम है उस विश्वास को बनाए रखना। मीराबाई और बुल्ले शाह ने भी संघर्ष किया था, लेकिन कभी मालिक से अलग नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसा ही करना है, भले ही हालात कठिन हों, लेकिन मालिक पर यकीन नहीं छोड़ना है। हजूर जी कहते हैं, हम अक्सर खुद को बाहरी स्वरूप से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये बाहरी स्वरूप तो केवल एक जरिया होता है जिससे हम उस निरंकार मालिक से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हजूर जी समझाते हैं, हमें करुणा और समझदारी का रास्ता अपनाना है। संत महापुरुषों का जो शरीर है वो हमें केवल प्रेरणा देने के लिए होता है ताकि हम अंदर की ओर रुख कर सकें। हजूर जी कहते हैं, हमें जो समझाया जा रहा है उस पर अमल करना है और उस पर अमल करना ज़रूरी है। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, इस समय मैं अपने करियर को प्राथमिकता दे रहा हूँ, लेकिन जब मौत निश्चित है तो क्या मुझे संत मत की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? हजूर जी ने मुस्कुराते कहा कि हर समय की अपनी अहमियत होती है। अभी तुम्हारा ध्यान पढ़ाई और करियर पर होना चाहिए। हजूर जी ने बहुत प्यार से कहा कि हमें अपने आचरण को ऐसा बनाना चाहिए कि हर जगह से एक अच्छे इंसान की झलक दिखे। हमें खुद को
मालिक से जोड़ना है, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है तभी से हमारा मालिक से रिश्ता बना हुआ है। हजूर जी ने कहा, संत महापुरुष जो तरीका हमें बताते हैं, हमें उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान का मालिक के साथ अपना एक खास रिश्ता होता है, और जब हमें समझाया जाता है तो हमें उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना होता है। फिर एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, बाबा जी क्यों नहीं आए? हजूर जी ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि बाबा जी को हिमाचल की संगत बहुत प्यारी है। उन्होंने कहा कि तुम लोग जाकर हो आओ। उसके बाद फिर एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर कहने लगी कि हजूर जी, बाबा जी ने हमें क्यों छोड़ दिया? इस पर हजूर जी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक उत्तर दिया कि बाबा जी ने हमें कभी भी अलग नहीं किया, वो तो हर समय हमारे साथ है। फिर हजूर जी ने कहा कि अगर हम सच में चाहें तो हर पल उस मालिक की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें मन को टिकाना होगा और अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी। मालिक कभी दूर नहीं होता, बस हम ही अपने विचारों में उलझकर उसे भूल जाते हैं। बीबी जी, हमें संतों के केवल शरीर से ही नहीं जुड़ना होता, हमें उनसे प्रेरणा लेकर अपने अंदर की ओर रुख करना होता है। फिर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जितना तुम लोग बाबा जी को मिस करते हो, उतना ही मैं भी उन्हें याद करता हूँ। फिर एक भाई कहने लगा, हजूर जी, मैं बैडमिंटन का खिलाड़ी हूँ, मैं ऐसे खेलता हूँ, मैं वैसे खेलता हूँ। वो अपनी सारी बातें बताने लगा बैडमिंटन से रिलेटेड। तो हजूर जी ने उस पर बड़ी प्यार भरी मुस्कान दे दी। और इसके बाद किसी ने फिर से हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जिन्हें अभी नामदान नहीं मिला वो ध्यान कैसे करें? हजूर जी ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि अभी तुम्हारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार करो, और जब समझ आएगा तो तुम्हें नामदान के बारे में सही तरीके से समझाया जाएगा कि भक्ति कैसे करनी है। फिर एक और सवाल आया कि हजूर जी, हम जिनसे दूर होना चाहते हैं वो बार बार हमारे सामने आ जाते हैं, हम क्या करें? हजूर जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि सब हमारे मन की चालें हैं। जिस चीज़ को तुम जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, वही चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने आ खड़ी होगी। हजूर जी समझाते हैं कि हमें उन चीज़ों को अपने मन से बाहर निकाल देना चाहिए और उन्हें ज़रा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मन को समझाओ और मालिक की तरफ ध्यान लगाओ। फिर किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, बाबा जी की हम पर बहुत कृपा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें औरों से भी बहुत ही उम्मीदें हो जाती हैं। ऐसे में जब उम्मीद लगी ही जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्यार से जवाब
देते हुए फरमाया कि बेटा जी, सबसे पहले तो हमें खुद से सीखना है और दूसरों से उम्मीदें जितनी कम रखो उतना ही अच्छा रहेगा। वो समझाते हैं कि हमें अपनी सोच, अपने कर्म और अपने व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। फिर हजूर जी ने बड़ी ही गहराई से फरमाया कि देखो, अक्सर हम जहाँ से सुख की उम्मीद लगाते हैं, अगर वहीं से हमारी उम्मीद के मुताबिक चीज़ें ना हो तो वही जगह हमारे लिए दुख का कारण भी बन जाती है। हजूर जी कहते हैं कि हमें दूसरों की जिम्मेदारी नहीं देखनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि उस रिश्ते में जो हम निभा रहे हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब हम अपनी ओर से 100% देने लगेंगे तो ऊपर जाकर गिनती हमारी ही होगी। हमारी भक्ति, हमारी सेवा और हमारे कर्म देखे जाएंगे, किसी और के नहीं। हजूर जी फिर दोहराते हैं कि दूसरों से उम्मीदें मत रखो, उम्मीदें रखनी हैं तो सिर्फ मालिक पे रखो। फिर उन्होंने बड़ी ही सहजता से समझाया कि बेटा, हमें अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना है। जब हम किसी को वक्त देना शुरू कर देते हैं तो एक नेचुरल सी आदत बन जाती है कि हम उनसे कुछ ना कुछ उम्मीदें करने लगते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें अंदर ही अंदर तकलीफ़ होने लगती है। इसलिए उम्मीदें कम रखो, सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करो और भरोसा सिर्फ उस मालिक पर रखो। हजूर जी फरमाते हैं कि जब हम पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं तो हमारे भीतर एक उम्मीद सी बढ़ने लग जाती है कि हम पहले नंबर पर आएंगे। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो मन में ख्याल आने लगता है कि इस बार तो शतक लगाना है। पर हजूर जी ने समझाते हैं कि बेटा, ज़िंदगी में हर चीज़ का एक बैलेंस ज़रूरी होता है। फिर एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा बेटा कहाँ होगा? शायद वो हिमाचल से थी और सवाल कुछ इस तरह का था कि सामने बैठे लोगों को भी ठीक से समझ में नहीं आया। आगे से हजूर जी बड़े प्यार से बोले, बेटा, मालिक ने जहाँ भी तुम्हारे बेटे को रखा है वहाँ वही सबसे अच्छा ध्यान रख सकता है। फिर हजूर जी ने कहा, अब हमें अपना रास्ता खुद तय करना है और अपने जीवन की जिम्मेदारियाँ खुद उठानी हैं। जो बच्चे आज हमारे साथ हैं उनकी परवरिश भी अब हमें ही करनी है। उन्हें सहेजना है और उन्हें ही हमें संवारना है। इसके बाद किसी और ने भावुक होकर एक सवाल किया कि हजूर जी, हमारा सत्संग घर आपका इंतज़ार कर रहा है। पहले मेरी बहन ने भी आपसे यही अरदास की थी, फिर मेरे भाइयों ने भी वही प्रार्थना दोहराई थी। वो कहते हैं कि बाबा जी, उस वक्त आपने कहा था कि तुम्हारे गांव की सड़क भी टूटी हुई है, लेकिन हुजूर जी अब तो वहाँ लाइट भी लग चुकी है। और ये सुनकर हजूर जी बहुत खुलकर मुस्कुराए, जैसे दिल से खुश हो गए हों। फिर हंसते हुए बोले, इसने तो पूरी की पूरी एक लंबी कहानी बना दी। अगर मैं अभी चल भी दूँ तो तू वही खड़ा मिलेगा। सारी संगत समेत वो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर किसी ने सवाल किया
कि हजूर जी, मन में तरह तरह के विचार आते हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, तो इन ख्यालों को कैसे कंट्रोल किया जाए। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले कि सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि केवल सोचने से कर्म नहीं बनते, लेकिन जब हम अपनी सोच को कर्मों में उतार देते हैं तो वही हमारे कर्म बन जाते हैं। हजूर जी कहने लगे, मन हमारा है और मालिक ने हमें विवेक की ताकत भी दी है। जैसे गाड़ी है और उसका स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, गाड़ी भी हमारी है और रास्ता भी हम ही तय करते हैं, उसी तरह मन को भी हमें खुद ही संभालना है। हजूर जी बोले, जब हम मन पर काबू पाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो भी हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। फिर हजूर जी ने बड़ी सीधी बात कही, आजकल हम पूरा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं, सारा ध्यान मोबाइल पर होता है और उसी वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। फिर एक भाई साहब ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मेरी बात थामे रखिए, मेरी उंगली मत छोड़िए। हजूर जी ने तुरंत जवाब दिया कि कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने बहुत ही कोमल लहजे से कहा कि मालिक कभी भी किसी की उंगली नहीं छोड़ता। उसी वक्त एक बहन खड़ी हुई और बोली, हजूर जी, मैं बाल पाठिका हूँ, मैं आपके सामने शब्द गाना चाहती हूँ, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। हजूर जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा कोई बात नहीं, जब भी मौका मिलेगा ज़रूर गाना। फिर बोले, जब हम किसी भी सेंटर में बैठकर मालिक को याद करते हुए शब्द गाते हैं, चाहे वो कोई भी बाल पाठक हो, किसी भी सेंटर से जुड़ा हो, मालिक हर वक्त उनके साथ ही होता है। फिर एक भाई ने सवाल किया हजूर जी से कि हजूर जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप खुद ही सवाल भी करते हो और खुद ही जवाब भी देते हो। हजूर जी हंसते हुए बोले, वेरी गुड, और इस पर पूरी संगत हंस पड़ी। फिर हजूर जी कहने लगे, बेटा ये बातचीत का माध्यम है, जरिया है मालिक को याद करने का। फिर बोले, जो संत महात्माओं का उपदेश है ना, वो शुरू से लेकर अब तक एक जैसा ही रहा है। हजूर जी ने गहरी बात कही, हमें बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है और मालिक से जुड़ना है। फिर समझाते हुए बोले, संत मंत का अपना रास्ता आसान है, लेकिन मेहनत हमें ही करनी होगी। और बोले, जब हम मेहनत करेंगे तब उसी का लाभ भी हमें ही मिलेगा। फिर किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, दुनिया में सब कुछ है, लेकिन कई लोग अपनी ज़मीन के लिए आपस में झगड़ते हैं। उस दिन सत्संग में मैंने पूछा, हजूर जी, लोग ज़मीन जायदाद के लिए इतना क्यों लड़ते हैं? हजूर जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा ये सब अटैचमेंट की वजह से होता है। हम अपनी सोच का दायरा इतना छोटा कर लेते हैं कि हर चीज़ को मेरा समझकर उस पर जकड़ बैठते हैं। इसी वजह से हम झगड़ों में पड़ जाते हैं। हजूर जी ने बड़ी गहराई से कहा, बेटा जो किस्मत में है, मालिक ने लिखा है, वो तुझे ज़रूर मिलेगा, और जो नहीं लिखा गया उसे दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं दिला सकती। फिर बोले, जिस दिन ये बात सच्चे दिल से समझ में आ गई ना बेटा, उस दिन ये ज़मीन जायदाद सब कुछ खुद ब खुद छूटता चला जाएगा। हजूर जी ने बहुत शांति से कहा, बेटा आखिर में तो हमें अपनी करनी का फल ही मिलना है। फिर एक बहन ने पूछा, हजूर जी मैं जॉब करती हूँ, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं क्या करूँ? हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा
जब भी कोई नौकरी करता है उससे पहले उसे सिखाया जाता है कि प्लानिंग कैसे करनी है, लेकिन हम अक्सर ईगो में आकर ये सोच बैठते हैं कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। यही सोच हमें अंदर ही अंदर तोड़ती है। हजूर जी ने फरमाया, जब हम किसी से मदद मांग लेते हैं तो काम का बोझ बंट जाता है और वही काम जो पहले भारी लगता था वो आसान बन जाता है। एक भाई ने पूछा, हजूर जी, मेरी मम्मी बहुत चिंता करती है, हर वक्त परेशान रहती हैं। हजूर जी ने बहुत बड़ी ही नरमी से कहा, बेटा, मेरी मम्मी भी बहुत चिंता किया करती थी। माँ का तो स्वभाव ही होता है अपने बच्चों की चिंता करना। फिर बोले, तू बस मेहनत करता रह, अच्छे नंबर लाकर दिखा, यकीन मान तुझ में ही उसकी तसल्ली छुपी है। जब वो तुझे तरक्की करता देखेगी उसकी चिंता अपने आप मिट जाएगी। फिर वही भाई बोला, हजूर जी, मुझे बाबा जी की बहुत याद आती है। हजूर जी का चेहरा एक पल को गमगीन हुआ। फिर बोले, बेटा, मुझे भी बाबा जी की बहुत याद आती है। लगता है जैसे वो आज भी हमारे साथ है और हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। साथ संगत जी, बाबा जी के सवाल जवाब साखियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।